राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह चौहान। आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार, अपराध पर शिकंजा। हम आपको रूबरू कराएंगे आपके इलाके की हर एक छोटी बड़ी खबरों से। तो देरी किस बात की है, आइए चलते हैं, डालते हैं आज के समाचारों पर एक मुख्य नजर। गणेश प्रतिमा के कमेटी के सदस्य वो सभी लोग और श्रावस्ती से आए हुए, आप सभी लोगों का इस पीस कमेटी में स्वागत है। बैठे अधिकतर जी इंस्पेक्टर साहब आप लोगों को बता दिए होंगे, तो आगामी जो हम लोगों के लिए 3 त्यौहार के लिए आदेश आया हुआ था, जन्माष्टमी के लिए, गणेश पूजा के लिए और मुहर्रम के लिए। एक त्यौहार तो निपट चुका है, 2 और बचे हैं। तो उसमें जो आदेश है शासन का यही है कि मतलब कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा, कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होगी, और जो त्यौहार है अपना दोनों समुदाय के अपने घर पे ही मनाएंगे, और जो पूजा पंडाल भी स्थापना करने को मनाही की गई है, लेकिन अपने घर के अंदर आप पूजा कर सकते हैं। तो अधिकतर इंस्पेक्टर साहब आपको बताए होंगे सब चीज़ बातें, तो इतना जितना इंस्पेक्टर साहब ने बताया होगा सब पढ़ सुना दिया ना आपने, तो सभी लोग अवगत भी हो गए होंगे। तो इसका उद्देश्य ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे जो कोरोना महामारी है या थमने कभी भी नाम नहीं ले रही है, जो हमारे देश में मार्च महीने में एंट्री की है, तो इसका दिन पर प्रतिदिन रूप के बढ़ता चला जा रहा है। अब जो अधिकारी भी नहीं बच रहे हैं, वो लोग भी इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। तो अब यही है कि जो ऊपर से शासन सरकार का आदेश है, और इस देश का नागरिक होने के नाते हम आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी है कि सरकार ही हर चीज़ नहीं कहेगी। हम लोगों को स्वतः मतलब अपने जेहन में, अपने दैनिक दिनचर्या में यह बात को लाने का प्रयास करना पड़ेगा आपको कि देखिए, यह कोरोना आए हुए मोटा मोटा 8-9 महीना हो गया विश्व में, लेकिन अभी भी इसकी कोई दवा आ नहीं पाई है। तो इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका रूप कितना विकराल अभी है, और आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है कि इसी पे रुक जाएगा या कम हो जाएगा, या फिर आगे इसका और भी कोई एडवांस एक रूप आएगा, है ना। तो ये तो सरकार का, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश तो आ रहा ठीक है, लेकिन नहीं आता से आता तो भी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार का जो WHO का मानक आया कि भाई 2 गज की दूरी, तो उसको दूर आप लोग रहें। जब घर से बाहर जब कभी भी निकलें आप सभी लोग, तो मास्क अवश्य लगाएं। आप लोग देख रहे होंगे कि जो मास्क नहीं पहने उनके चालान भी किया जा रहा है। तो चालान करने का यही उद्देश्य है कि आप लोग मास्क अवश्य धारण को हम ट्रेजरी में जमा कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा हो जाएगा, है ना। इसका उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग मास्क लगाएं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या जो 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, ये लोग थोड़ा ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। और आप सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, या कोई ना सोचे कि जो छोटे बच्चे हैं या 60 साल के ऊपर हैं उसके बीच वाले लोग सेफ़ हैं, ऐसा नहीं है। सेफ़ तो कोई नहीं है, किसी को किसी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन और जो 60 साल के ऊपर है तो उन्हें कम होना शुरू हो जाती है। तो यह मानते हुए कि वो ज़्यादा हमारा जो वल्नरेबल है इस समाज के, वो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हो तो किसी को सकता है। और देखिए इसका रूप कितना विकराल होता जा रहा है कि मतलब बहुत सभी लोगों को अपने आगोश में लेता चला जा रहा है, और बहुत लोगों के पास, सबके पास पैसा है, लेकिन पैसे से इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। पैसा किसी के पास कम नहीं है। देखे होंगे जो लोग अभी विगत 2-4-10 दिनों में कोरोना से जिसकी डेथ हुई है, जो नामी ग्रामी नेता अभिनेता जो हैं, सब लोगों से प्रभावित होते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों की तो डेथ भी होता रही है। तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है कि पैसे तो चाहे तो हॉस्पिटल खड़ा कर देंगे, लेकिन यह ऐसा रोग है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अभी भी कोई दवा इसकी ढूंढी नहीं जा सकी है। तो इसी उद्देश्य में क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार का जो गाइडलाइन है ये तो ठीक है, नहीं आती तो भी हम लोग मीटिंग करके आप लोगों से ही अपील करते, अपेक्षा करते कि आप लोग सभी लोग जो त्यौहार है अपने घर के अंदर मनाइए। और फिर जान है तो जहान है कहा जाता, अगर ज़िंदगी रहेगी तो फिर अगले साल फिर बढ़िया से त्यौहार मनाया जाएगा, है कि नहीं। त्यौहार परंपराएँ तो हम लोगों की, हम लोगों द्वारा बनाई गई है ना, कहीं ऊपर से थोपी नहीं गई है। तो उसका हम सभी लोग अगर मिल के, अगर सभी समुदाय के अगर एक साथ चलेंगे तो हम लोग अवश्य मतलब कोरोना पे हम लोग विजय पाएंगे। मतलब देखिए, हम लोगों को इतना बड़ा देश है, प्रदेश भी एक देश के बराबर ये देखा जाए विश्व में तो, लेकिन फिर भी मतलब जितना सरकार का
स्कीम चल रही है, यहाँ की जनता का पेशेंस है, उसके थ्रू बहुत कम लोग प्रभावित हो रहे हैं देखा जाए। इसका मतलब कि पालन आप लोग कर रहे हैं इस बात का, है ना। और यही हम लोग उम्मीद करेंगे जो आगे आने वाले त्यौहार आपके हैं इस माह में, सभी को मतलब अपने आप घर के अंदर रहते हुए अपने स्वच्छता से आप लोग मनाएं, और किसी भी मतलब जुलूस का और कोई पंडाल लगाने का या फिर ताजिया लगाने का, अलम खड़ा करने का, इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए। हम लोग आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं, अपने जो शासन का आदेश हो बताया भी गया होगा आपको कि ऐसा ऐसा है, तो ये हम लोग अपेक्षा करेंगे कि जो आगामी जो त्यौहार दो आने वाले हैं आपके गणेश प्रतिमा के और मुहर्रम के, इन दोनों त्योहारों को अपने घर के अंदर और अपनी सादगी से मनाइए, और प्रयास यही कीजिए कि मतलब कोई भीड़ इकट्ठा न होने पाए। जनपद में 144 धारा लगी हुई है, वो पूरे देश में लगी हुई है। जो आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं, ये केवल श्रावस्ती बहराइच जनपद के लिए या फिर नवाबगंज थाने के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लिए। कहीं भी आप पूछ सकते हैं तो ये आदेश पूरे प्रदेश में गया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नवाबगंज में आपको रोका जा रहा है और कहीं लोग कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। अभी आप देखें, कल गुंडा का चल रहा था, डीएम साहब, कप्तान साहब का लेटर आया था कि नहीं, वहाँ तक अधिकतर जो दोनों समुदाय के लोग अपील जारी कर रहे हैं कि भाई सभी लोग अपने घर पे ही मनाइए, अनावश्यक इकट्ठा मत होइए, सभी सब अपील कर रहे हैं लोग। तब आप जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों से हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग भी जो मस्जिद के मौलवी लोग हैं या फिर मंदिर के लोग जिम्मेदार लोग हैं, लोगों से अपील करें, कहें कि अपने घर के अंदर अपना पूजा पाठ करें, है ना। और यहाँ इस अपेक्षा के साथ कि आगामी त्यौहार आप लोगों का सकुशल संपन्न हो, अपने घर में रहते सकुशल संपन्न भी करें। और भगवान से यही प्रार्थना कि सभी लोग भाई कोरोना से अभी तक बचे हैं, सब लोग बचे रहें। जय हिंद से। आदरणीय सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और उपस्थित साथियों, सारी चीज़ें सीओ साहब ने बहुत विस्तार से बता दी है। 3 त्यौहार मुख्य अब नवाबगंज में है, वैसे तो 2 हैं लेकिन नवाबगंज के लिए 3 है। एक कजरी तीज भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहाँ के लिए, गणेश पूजा और मुहर्रम। तो जैसा सीओ साहब ने बताया, शासन का निर्देश है कोई भी त्यौहार अब सामूहिक रूप से नहीं होगा, और शासन का निर्देश है ही। आप लोगों को पता भी है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अब एक ही बात बार बार रिपीट करने से कोई तात्पर्य नहीं है। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि इस त्यौहार के बाद भी कोरोना बढ़े नहीं, हम लोग इतना संयमित रहें कि ये और कम हो जाए क्षेत्र में। कजरी तीज में चूँकि जुलूस बहुत बड़ा निकलता है और इधर श्रावस्ती से आता है, इसके हमें लग रहा है मुख्य आयोजक आप हैं, तो आपसे बात भी हुई थी और आपको हमने सुझाव दिया था कि भाई जल चढ़ाने की बात है तो आप जल एक जगह इकट्ठा कर लें, वहाँ भी इकट्ठा करने में भी भीड़ ना रहे, कुछ ही लोग इक्का दुक्का आके इकट्ठा करें, क्योंकि जहाँ भीड़ इकट्ठा होगी वहीं इसका संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। तो जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि जान है तो जहान है, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। त्यौहार पिछले साल भी बहुत अच्छे